हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी आर्ट जो है 2018 का पेपर है, सितंबर में हुआ था, जिसकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई थी। तो ये हमारे पास पेपर है, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये 2 घंटे का होता है। देखिए, आप देख सकते हैं टाइमिंग 4:30 से 6:30 बजे हुआ और सब्जेक्ट है ड्राइंग टीचर। और ये पहले जो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश के 20 नंबर, हिंदी के 20 नंबर क्वालिफाइंग होते हैं। और बाकी जीके, जीएस, मेंटल एबिलिटी, ये सब चीज़ें पूछी जाती। तो हम जो है डायरेक्ट अपने आर्ट के सब्जेक्ट पे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ये आंकड़े हैं, मैथ्स है, न्यूमेरिकल है, रीजनिंग है। तो हम सीधे चलते हैं अपने आर्ट के सेक्शन पे, वहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा है, क्या पूछा है, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आ गए हैं अपने सब्जेक्ट से। देखिए, सब्जेक्ट रिलेटेड है क्वेश्चंस। तो यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पत्थर की मारा विजय मूर्तिकला किस गुफा संख्या में स्थित है? तो गुफा संख्या 26 सही आंसर है। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से सही आंसर है। ध्यानमग्न जो है गुप्ता पीरियड से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? सील में जो मोहनजोदारो के सील थे, उसमें ये पीपल वृक्ष और पकड़ी दो महिलाएं के चित्र जो बनी थी, पूछा है कि किस स्थान से संबंधित है? तो चान्हो सही आंसर है। नेक्स्ट, डोमोबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन छोटा क्या कर दिया है, बहुत छोटा है। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचार की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू कर दिया? तो अशोक बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो लिखे हुए हैं आपको मिलेंगे, पत्थर के स्टोन्स हैं, हर जगह हैं। इधर जूनागढ़ में भी है, इस साइड में है, बिहार के साइड में है, इवन औरंगाबाद साइड में है, बहुत जगह है। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? गंगा के किनारे मौर्य द्वारा, तो ऑफकोर्स बिहार। मौर्य के शासनकाल इस साइड ही था अपना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? हड़प्पा की संस्कृति में रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक को कटिंग करके बनाया गया, धोलावीरा सही आंसर है। नेक्स्ट, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? गुप्तकालीन की जो स्कल्पचर है वो, उनकी विशेषताएं क्या हैं? बालकनी और पत्थरी के साथ स्तूप, उभरी हुई नक्काशी के मूर्तिकला और धर्मसंग, देवताओं के चारों ओर हॉलों का विस्तृत सजावट। आई थिंक यही शुरू हुआ है, क्योंकि गुप्ता को जो है गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो उस समय ये कुछ ज़्यादा ही एनहेंस और एडवांस देखा गया है मूर्तिकला में, इसलिए। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग सही आंसर है। कुषाण काल से बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट कहाँ स्थित है? तो ये बिल्कुल सही है, सरकार संग्रहालय मथुरा में कुषाणकालीन जो है बैठे हुए बुद्ध को मिला है, हाँ, उसको रखा गया है। नेक्स्ट, पद्मपानी चित्रकला में फूल धारण करने वाले बुद्ध का कौन सा रंग है? नीला रंग बिल्कुल सही है। हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता था? सील का उपयोग अधिकार को इंगित करने के लिए, व्यापार के लिए, रॉयल्टी को इंगित करने के लिए, संपत्ति का स्वामित्व के लिए। विहार गुफाओं का अर्थ क्या है? विहार जो होते थे गुफाओं का अर्थ क्या है? निवास हॉल के साथ मठ, ड्राइंग रूम के साथ मठ, बुद्धिज्म की कहानी, प्रार्थना हॉल के साथ मठ। नहीं, निवास स्थान, उसको विहार बोलते थे। चैत्य जहाँ पे ओनली फॉर सेक्रेट के लिए यूज होता था, और विहारा में हो जाता था जहाँ लोग रहते थे, छोटी छोटी कोठरी बनी हुई थी, रूम के जैसा साइज का। पद्मपानी चित्रकला का नाम पद्मपानी है क्योंकि हाथ में कमल है, सुशोभित ताज, रंग और संरचना, बंदर, पक्षियाँ, किन्नर। पद्मपानी का मतलब ही होता है कदम कदम, कमल का फूल, इसलिए हाथ में कमल है, इसलिए पद्म पानी, पद्म। कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? तो गांधार का बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सभ्यता दिखाई देती है आलमगीरपुर में, सही बात है।
क्योंकि चांदोदौड़ा मेसोपोटामिया तो एक सभ्यता है, कालीबंगा, चोंजोदारो और हड़प्पा ये सब हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही है, पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयाना दृष्टिकोण को दर्शाती है? हीनयाना और महायाना दो हुए, तो हीनयाना में कौन कौन सी गुफा आता है वो बता रहा है। तो हीनयाना में सही है नंबर 8, 9, 10, 12, 13 और 15 सही है। हीनयाना गुफाएं में ये शामिल थे, और महायाना में 17, 19, 26 ये जो हैं वो महायाना में हैं। 1, 2 भी हैं और 16 भी वो महायान में हैं, इसलिए सही आंसर जो है यही होगा। यह जनता का आर्थिक पूछा है। देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेषता क्या है? क्या है सबसे देवी माँ मदर गॉडेस जो मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उसकी क्या है विशेषता? गोलाकार स्तन, पंखे नुमा आकार की टोपी, घुमावदार आंखें या हार? सही है पंखे नुमा आकार की टोपी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति की मुद्रा को क्या कहा जाता है? वज्र पर्यकासन मुद्रा सही आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाता है? तो जो इसमें से ऑप्शन जो है आपको मूर्तिकला और गहने जानागर कांसोलेट स्क्रिप्ट और तांबा सही है। नेक्स्ट, ये अब दूसरा सेक्शन भी आ गया। देखिए 20 क्वेश्चन है, दूसरा सेक्शन में भी 20 क्वेश्चन है सब्जेक्ट रिलेटेड, लेकिन ये 100 क्वेश्चन हैं और 20-20 का सेट बनाया हुआ है, 5 सेक्शन है और सब्जेक्ट रिलेटेड है। लेकिन लास्ट वाले सेक्शन में कुछ आपको टीचिंग पेडागोजी और चिल्ड्रन से रिलेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट विद आर्ट कंबाइन करके क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, सियर प्रदू तकनीक किससे संबंधित है? आपको जो है मिट्टी मूर्ति से संबंधित है। इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो इंडो इस्लामिक सही आंसर। कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखता है और उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? तो होयसाला सही है। कैलाशनाथ का हो नहीं सकता, महाराष्ट्र में पापनाथ मंदिर भी नहीं है, विजयनगर भी नहीं है। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। कौन सी प्रांतीय शैली हुई जिसमें कि ये जो जगह नहीं है? बंगाल तो प्रांतीय शैली है, मांडू भी है, गुजरात भी, दिल्ली नहीं है, तो सही है दिल्ली नहीं है। नेक्स्ट, राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? तो कांदरिया महादेव मंदिर सही बात है। चंडेल को उनको राजा को राजा गांडा ही बोलते थे, तो कांदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो एमपी में है उससे संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिससे रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने के थीम को दिखाया गया है? तो गुफा नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? चोल मंदिर जो है वास्तुकला का जो बनाते हैं गर्भगृह देवाकोष्ठ कुदुस, तो गर्भगृह जो है चोलकालीन मंदिर में नहीं होते थे, उनके नहीं बनाए हुए हैं। मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागरा शैली पूर्वी भारत में है? नागरा शैली पूर्वी भारत में है तो ऑफकोर्स जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा पुरी ये है, क्योंकि ये जो है पूर्व में ये नागरा शैली है। सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? तो गांधी जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, महामलिपुरम में पूर्व और पश्चिम निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? शिव की मंदिर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द फीचर दिक्पलाश का उपयोग करता है? दिक्पलाश का चोर सही आंसर। नेक्स्ट, कौन से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? वर्गीकृत किस नहीं है? इंडो इस्लामिक मुगल है, ग्रीको प्रांतीय शैली, शाही शैली, ग्रीको ही जो है पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। गोल गुंबद बीजापुर निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? गहरा भूरा बेसाल्ट सही है। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? कौन सी स्कूल सबसे ज़्यादा देवी और देवताओं का चित्रण किया है? तो पहाड़ी शैलियों में, बिल्कुल सही। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो कुरान। भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही
अवरोही क्रम की पहचान करें। अवरोही मंदिर जो है कुछ हिस्से के अवरोही, आरोही बढ़ते हुए नहीं घटते हुए क्रम है। तो सबसे पहले ऑफकोर्स जो है कलशा होता है, सही बात है। उरु शिखरा अधिस्थाना, बिल्कुल सही, ये तो थर्ड आंसर है, सही है। कलशा सबसे ऊपर जो होता है टॉप पे, उसको बोलते हैं कलशा रखते हैं। उसके नीचे होता है उरु शिखरा, थोड़ा सा शिखर टाइप का जो बनाते हैं। उसके बाद अधिस्थाना जो उससे नीचे में होता है उसको अधिस्थाना बोलते हैं। गर्भ, घर का क्या अर्थ है? गर्भगृह, अमलाका, मंडप, शिखरा। गर्भगृह का मतलब गर्भगृह होता है, बिल्कुल, जहाँ पे गर्भगृह बनाते हैं, जहाँ पे श्राइन स्थापित किया जाता है, मेन जो होता है उसको गर्भगृह कहते हैं। जैसे शिवलिंग जो है उसको स्थापित करते हैं गर्भगृह में, या किसी की मूर्ति जो है गर्भगृह में स्थापित करते हैं, उसको गर्भगृह बोलते हैं। जैसे ये मंदिर का ऐसे पार्ट बन गया तो यहाँ पे श्राइन रखे हैं, तो ये जो सेक्शन है ये गर्भगृह हो गया, ठीक है। और ये उसके किनारे का रखते हैं प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं इसको, ऐसे घूम के जाने के लिए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उससे 3 कोषागार जोड़े? तो इल्तुतमिश, सही आंसर। ब्लैक पगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? 12, सही आंसर। इसमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? भारतीय मंदिर का हिस्सा कौन सा नहीं है? कलशा तो है, जगाती भी है, विमाना भी है, बेसरा। बेसरा नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा में 2 हिस्सा है, एक है नागरा और एक है क्या, द्रविड़ा। द्रविड़ शैली, नागरा शैली। एक द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली साउथ में, और नॉर्थ में ये अपना नागरा, और बाकी वेसरा जो है ईस्ट में और वेस्ट में कुछ हुआ है, तो दोनों को कंबाइन करके वेसरा बना, ठीक है, ये वेसरा शैली। नेक्स्ट, अब देखिए फिर से क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड आगे, और आर्ट के हैं इसमें सारे, मतलब आते हैं, पेंटिंग हो, आर्किटेक्चर हो, ग्राफिक्स हो, एडवर्टाइजिंग से हो, सारे फील्ड को टच कर लेता है, आर्ट हिस्ट्री हो, तो ये सब चीज़ रिलेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? अकबर, सही आंसर। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? वो संथाल परिवार को मानते हैं, सही है। ये राम किंकर वैज के द्वारा बनाया गया, उन्होंने सबसे पहला जो है उसमें कंक्रीट से किया, पत्थर से, कंक्रीट सीमेंट के से बनाया, तो ये मॉडर्नाइजेशन का शुरुआत हो गया था। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुदंत पीठ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? नंदलाल बोस, बिल्कुल सही। राधा रानी, राधा बनी थानी किसने चित्रित किया? ऑफकोर्स निहाल चंद, बनी ठनी जो है निहाल चंद की है। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? तो शाहजहां, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग भारत की कहानी दिखाती है? कौन सी पेंटिंग जो है भारत महाभारत की कहानी दिखाती है? तो शांतनु और मत्स्यगंधा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो भिक्षुक परिवार, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट? तो अवनींद्रनाथ, बिल्कुल सही हैं। आज के साथ ईवी हैवल भी है, डी प्रसाद राय चौधरी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो मेवाड़ की शैली, आपको सही। बूंदी हो ही नहीं सकती, बूंदी में इन्फ्लुएंस था मुगल का, राजस्थानी हो नहीं सकता, इसमें इन्फ्लुएंस है मुगल, तो हो ही नहीं सकता, तो मेवाड़, बिल्कुल सही। उल्लेखनीय मूर्तियों श्रम की जीत कहाँ स्थित है? तो आपको श्रम की जीत जो है ये जो है पेंट मूर्ति कला बनाई गई है देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा, और ये जो है मरीना बीच चेन्नई में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, शोगन प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो जोधपुर शैली से है, द जोधपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित है? तो आपको सैमनी रॉय ही हैं। अमृता सैगल मॉडर्निस्ट हो गई थी, नंदलाल बोस भी मिक्सअप थे, कृष्णा रेड्डी जो प्रिंट मेकिंग है, तो जेमनी रॉय जो है अपने पश्चिम बंगाल के लोक कला जो है कालीघाट पेंटिंग को थोड़ा रूप दे के जो है फोक आर्ट पे ज़्यादा पेंटिंग बनाते थे। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया? तो अहमदनगर, सही बात है, अहमदनगर का स्टाइल, साउथ। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था?
मीर सैयद अली, सही बात है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये जो है दोनों सबसे पहले अपने हुमायूं के टाइम पे आए थे, हुमायूं बाबर के टाइम पे थे ये लोग। नेक्स्ट, नजूम अल उलम किस संग्रहालय में स्थित है? तो चेस्टर बीटी लाइब्रेरी, डबलिन, सही है। नेक्स्ट, शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है शाहजहां की? अवनींद्रनाथ, यहाँ पे जो है अवनींद्रनाथ, अवनींद्रनाथ के द्वारा की गई है। डेथ ऑफ शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल उसूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? सुंदर रंग संयोजन तो हो ही सकता है, ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब, भारतीय परंपरा के आधार पर जनता पेंटिंग का प्रभाव, ये सारे दिखते हैं बंगाल स्कूल में, लेकिन ये नहीं दिखते हैं, तो ये जो है आंसर सही है। ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब बंगाल स्कूल पे बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, विच आर्टिस्ट पेंटेड सीन फ्रॉम द लाइव्स ऑफ एबोरिजिनल एंड ऑल्सो अवार्डी पद्म भूषण? आपको जो है जेमिनी रॉय, सही बात है। नेक्स्ट, कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो मिस्किन के द्वारा, जो मिस्किन जो आर्टिस्ट है उसके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, फिर से आ गया क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह, बहुत फेमस है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, और हमेशा पूछते रहता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा? के हेबर, सही बात है। अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती हैं? कितनी शैली मिल सकती हैं? तो लगभग 20 शैली, 20 शैली। याजी क्या है? गर्भगृह, आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर, उसको याजी बोलते हैं। मंदिर, विमाना, द्वारपाला, सही बात है। याजी का मतलब यही होता है, कथाओं में संबंधित जो जानवर होते हैं उसको याजी बोलते हैं। नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रसित उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? बाएं हाथ में, बाएं हाथ में भुजंग त्रसिता उनके भाव मुद्रा का क्या है? तो माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following painter used wax oil color mixing technique in painting? Wax and oil color mixing technique in painting, जी आर संतोष। जी आर संतोष की पेंटिंग जो है ज़्यादातर तांत्रिक टाइप का बनाते हैं, ये जम्मू कश्मीर से हैं, जी आर संतोष। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादातर किसने किया? ज्योति भट्ट, सही बात है। ज्योति भट्ट जो है बड़ौदा बेस्ड आर्टिस्ट हैं, प्रिंट मेकर हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ से मोहनजोदारो कितनी बार नष्ट हुआ? तो अधिक से अधिक, 7 से अधिक बार हुआ। बाढ़ से मोहनजोदारो बहुत बार नष्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाला शैली का एक उदाहरण है? पाला शैली का उदाहरण जो है कौन सी मंदिर है? तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, सही बात है। पाला शैली का अपना हुआ। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? 6, बस क्या है नहीं पता है, 6 न मीटर न क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है, 6 आंसर है। कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के अपने अवशेषों को दर्शाती है? हॉर्स पैटर्न क्या है? तो का लोथल बनावली सूरकोटदा, सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया? धातु, तांबा, लकड़ी, पत्थर। जगन्नाथ की मूर्ति में लकड़ी किया गया, सही आंसर है। नेक्स्ट, विच इंडियन आर्टिस्ट नोन फॉर हिज पेंटिंग फॉर फिगर सेट माइंड सेट डायगोनल शेप्स ऑफ कलर? तैयब मेहता, बिल्कुल सही। उनके फिगर जो ऐसे डायगोनल होते थे और उसमें कलर फ्लैट लगाते हैं, उनकी लाइनिंग बहुत स्ट्रोक्स क्लियर और बहुत शार्प होती है, तो ऐसे फिगर एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलर का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर था? तो कृष्णा रेड्डी, बिल्कुल सही। कृष्णा रेड्डी जो है प्रिंट मेकर है, उनको
उनकी मृत्यु जो है 22 अगस्त 2018 को हो गई थी। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो ग्रुप जो है किसका, आधुनिक समूह का, पीएजी 1890 समूह का, बॉम्बे समूह का। तो सही बात है, 1890 समूह का जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? हड़प्पा, हड़प्पा लोथल रोड हड़प्पा में। निम्नलिखित क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? सिगिरिया की गुफा जो है अजंता गुफा के बिल्कुल समान है, क्योंकि देखिए अजंता गुफा के समान एलोरा नहीं हो सकते, क्योंकि एलोरा में तो कहीं पेंटिंग दिखते ही नहीं है, फ्रेस्को है ही नहीं। तो जो है सिलवासा में भी नहीं है, बदामी भी नहीं है, ज़्यादातर स्कल्पचर्स है। तो सिगिरिया में जो है बिल्कुल सिमिलरिटी है। सिगिरिया जो है श्रीलंका में है, तो वहाँ सिमिलरिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट लर्न नेपाली मेटल कास्टिंग ऑन एग्जीक्यूट अ वॉर मेमोरियल? शंखो चौधरी बिल्कुल सही आंसर है, शंखो चौधरी के द्वारा। ये तो रामकिंकर बैच का भी काम किए नहीं मेटल में, देवी प्रसाद चौधरी भी किए थे, लेकिन अभी अलग किया है इंडियन प्रदोषास गुप्ता में, शंखो चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? हड़प्पा, सही आंसर। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? तो गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह जो है कालीघाट, बंगाल। नेक्स्ट फिर से सब्जेक्ट रिलेटेड, अब लास्ट ही होगा ये सेट। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? किस मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? तो अकबर ने, बिल्कुल सही आंसर है। राम किंकर बैज मूर्तियाँ ज़्यादातर किसकी बनाई गई है? तो सीमेंट की बनाई गई है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, भारत माता और संध्या दीप किसने चित्रित किया है? भारत माता, संध्या दीप, ये सब चीज़ है अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए हुए पेंटिंग्स हैं। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू भगवान, सही है। नेक्स्ट, शैलेंद्र नाथ असित कुमार हल्दर डीपी चौधरी के मास्टर कौन थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में किस में चित्रित? कोटा में सबसे पहले शिकारी के दृश्य, हंटिंग सीन जो है ज़्यादातर राजा महाराजा द्वारा था, वो कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर कौन सा था? ऑफकोर्स घोड़ा, एम.एफ. हुसैन के द्वारा जो घोड़ा ज़्यादा यूज करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? तो पटना। कंपनी स्टाइल जो है हम लोग के ये पटना साइड में बिहार के हुआ था शुरू। कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था? कागज़ और हाथी दांत, सही बात है, ये यूज करते थे। पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकन द्वारा किया जाता है? अवनींद्रनाथ। जब कोई भाषा संप्रेषण की बजाय एक विषय के रूप में सीखी जाती है, मूल्यांकन कार्यस्थान के लिए होता है। भाषा की उत्पाद, सही। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सामाजिक विज्ञान है? शुद्ध सामाजिक विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मानव शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, मानव शास्त्र, सही आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य अवसरों में समानता लाना और पिछड़ों या वंचित वर्गों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा का प्रयोग सक्षम बनाना है। कोठारिया आयोग, यह हाल की पहलों में प्रतिबिंबित होता है किसमें? आरटीई नीति में लागू होता है, राइट टू एजुकेशन। इसमें जो कोठारिया आयोग के द्वारा जो बताया तो उसमें है। सो तत्काल भाषक वाक कौशल सुधारने में सुस्पष्ट है, क्योंकि यह डैश विकसित करता है भाषण के जरिए विचारों का स्पष्ट उद्गार, सही बात है। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस, सेंसरी ऑर्गन एंड मेमोरीज, सही बात है, ये होगा आंसर, कॉग्निटिव। हम विषय को निम्न रूप में वर्णित कर सकते हैं। विषय को कई डैश के अधीन पढ़ा जा सकता है। विषय को कई शिक्षणों के अधीन, विषयों के अधीन, विश्वविद्यालयों के अधीन, शिक्षणों के अधीन पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट, कक्षा में परिचर्चा से पहले छात्रों को दिए गए पाठ को पढ़ने की अनुमति देने का
एक फ़ायदा यह है कि डैश सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, है कि शिक्षक को कक्षा में नोट देने की जरूरत नहीं होगी, समय बचता है, छात्रों की सहभागिता बढ़ती है और चर्चा लंबी होती है। ये सही बात है, पढ़े रहेंगे तभी तो उसको डिस्कशन कर पाएंगे। वाक्य पूरा करने के लिए विकल्पों में से चुनें। अंक गणितीय प्रतीक खाली स्थान होते हैं, संक्षिप्त और शब्दाडंबर से मुक्त, भ्रामक तथा जटिल, यथार्थ तथा लंबे लंबे और भ्रामक नहीं। अंक गणितीय प्रतीक तो संक्षिप्त ही होते हैं और शब्दाडंबर से मुक्ति होते हैं। ये सही आंसर है। नेक्स्ट, डैश में माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी करने का समान जन सिद्ध अधिकार देते हैं, वे बेटियों को बेटों के समतुल्य सहदायिक के रूप में रखा गया है। कौन से भाई अधिनियम के तहत? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी करने का समान जन सिद्ध अधिकार देते हैं, वे बेटियों को बेटों के समतुल्य दाई के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट, नीचे दी गई सूची से सर्वोत्तम विकल्प चुनें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण का एक उदाहरण क्या हो सकता है? शिक्षण, कार्यकलाप, अनुसंधान या पठन अनुसंधान। रिसर्च करेंगे तभी तो अनुभव से होगा। तो ये रहा, क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो ये जो लास्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मिक्सअप होता है, कुछ आर्ट से रिलेटेड और कुछ टीचिंग पेडागोजी, आप टीचिंग कैसे करेंगे बच्चों के साथ और ये सब चीज़ पूछा। तो होप कि अच्छा लगा होगा आपको। आगे DSSB के किसी भी आर्ट्स सेक्शन के एग्ज़ाम होंगे इसमें TGT या PGT के, तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। होप यू लाइक। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आने वाले समय में देखते रहेंगे। बहुत सारे पेपर्स को मैं आंसर की के साथ सोल्व करूँगा और उस पर डिस्कशन करेंगे, पेपर एनालिसिस करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हों, चाहे KVS, NVS, अपना EMRS या अपना DSSB या UP, कोई भी सेट का एग्ज़ाम है, स्टेट, PTET या PPSC, UPSC। तो मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।